रुद्र संहिता में 5 खंड है। उनमें से पहला खंड जो है उसको सृष्टि खंड कहते हैं। शिव पुराण की कथा प्रयाग क्षेत्र में सुत पुराणी शौनकादिक मुनियों को सुना रहे हैं और अब रुद्र संहिता से ब्रह्मा जी नारद जी को शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जब ये सृष्टि का महाप्रलय हो गया था तो महाप्रलय में केवल एक ही तत्व था, ईश्वर तत्व। उपनिषद जिसको सत नाम से पुकारते हैं, तब केवल एक सत तत्व था। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, इत्थं सत्यंधतमसे शुचि भेद्ये निरंतरे तत्सत् ब्रह्मेति यत् श्रुत्वा सदेकं प्रतिपद्यते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, महाप्रलय में केवल एक ईश्वर तत्व था, सत तत्व था। उस परब्रह्म ने एक मूर्ति प्रकट की जिसका नाम है सदाशिव। शिव ने अपने विग्रह से ही एक शक्ति प्रकट की जिसका नाम है अंबिका। तो सबसे पहले एक ही तत्व ईश्वर तत्व था। ईश्वर की कृपा से ही ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारे हिंदू शास्त्रों में ईश्वर के अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं। अलग अलग कार्य करने के लिए ईश्वर के अलग अलग स्वरूप होते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी मूर्ति पूजा के बारे में भी नारद जी से बात कर रहे हैं। तो मैं पहले आपको एक चार्ट बताता हूँ। चार्ट के माध्यम से सबसे पहले हम ईश्वर के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी आप देखेंगे, सबसे पहला भगवान का स्वरूप है, उसको पर स्वरूप कहते हैं। दूसरा स्वरूप है व्यूह स्वरूप, तीसरा स्वरूप अंतर्यामी स्वरूप, चौथा स्वरूप अवतार स्वरूप और पांचवा स्वरूप है अर्चा स्वरूप। पर स्वरूप किसको कहते हैं? जो धामस्थ भगवान का स्वरूप है उसको पर स्वरूप कहते हैं। जैसे गोलोक में या वैकुंठ में हम धाम में परमात्मा की जो मूर्ति बोलते हैं, तो भगवान के धाम में जो भगवान का स्वरूप मुक्तों को दर्शन देने के लिए है, मुक्तों के सुख के लिए परमात्मा वहाँ विराजित है, उसको पर स्वरूप कहा जाता है। धामस्थ स्वरूप पर स्वरूप है। व्यूह स्वरूप किसको बोलते हैं? तो पहले परमात्मा धाम में थे, धामस्थ स्वरूप था। सृष्टि करने के लिए परमात्मा ने जो स्वरूप धारण किया उसको व्यूह स्वरूप बोलते हैं। व्यूह स्वरूप में 4 आते हैं, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। वासुदेव निर्गुण स्वरूप है, अनिरुद्ध सृष्टि करते हैं, प्रद्युम्न सृष्टि का पालन करते हैं और संकर्षण सृष्टि का संहार करते हैं। तो ये परमात्मा का व्यूह स्वरूप कहा जाता है, जो सृष्टि करने के लिए है। और ऐसी मान्यता है कि जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महेश संहार करते हैं। वो एक ब्रह्मांड के लिए होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अनंत कोटि ब्रह्मांड के संचालन के लिए जो सबसे ऊपरी है वो है अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। तो ये परमात्मा का व्यूह स्वरूप है। तीसरा परमात्मा का अंतर्यामी स्वरूप है, जो व्यापक स्वरूप है। कण कण में परमात्मा है, उनका निवास है। जैसे आत्मा के बिना ये शरीर नहीं चल सकता है, वैसे ईश्वर के बिना पूरी सृष्टि भी नहीं चल सकती है। तो कण कण में जो ईश्वर का वास है, निवास है, उसको व्यापक, उस व्यापक स्वरूप को अंतर्यामी स्वरूप कहते हैं। अंतर्यामी स्वरूप का काम एक वो भी है कि हर एक जीव जो कुछ कर्म करता है वो ईश्वर जानता है।
तो तीसरा स्वरूप जो है परमात्मा का वो अंतर्यामी स्वरूप है। पहला पर स्वरूप, दूसरा व्यूह स्वरूप सृष्टि के लिए, तीसरा परमात्मा का अंतर्यामी स्वरूप। परमात्मा को हम सब अंतर्यामी कहते हैं क्योंकि जीव प्राणी मात्र जो कर्म करता है वो कोई देखने वाला तो होना चाहिए। देखे बिना फल कहाँ से देंगे? कोई देखता ही नहीं है तो फल कहाँ से देंगे? हम सब जानते हैं कि हम कुछ भी कर्म करते हैं, कोई देख लेते हैं तो ही फल मिलता है, देखते नहीं तो फल नहीं मिलता है। तो जीव प्राणी मात्र को अपने किए हुए कर्म का फल सुख दुख मिलता ही है, तो वो फल देने वाला ईश्वर है, कर्म फल प्रदाता। तो हम कहीं भी कर्म करें, कैसे भी कर्म करें, कोई जाने या न जाने, ऊपर वाला तो जानता ही। वो जो परमात्मा का स्वरूप है उसको अंतर्यामी स्वरूप कहा जाता है। एक पिताजी ने अपने लड़के से कहा 100 रुपये दिए और कहा कि बेटा जाओ गेहूँ लेकर आओ, चावल लेकर आओ, दाल लेकर आओ। 100 रुपये दिए। तो लड़का ने कहा कि पिताश्री 100 रुपये में ये सब नहीं आता है। तो पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारी उम्र का जब था, तुम्हारी उम्र का, तो 100 रुपये में सब कुछ लेकर दुकान से आ जाता था। तो लड़के ने कहा कि पिताजी उस समय में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, उस समय में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे तो आप सब कुछ लेकर आ जाते थे, अब लेकर नहीं आ सकेंगे, सीसीटीवी कैमरे में आ जाएंगे पकड़ में। तो दुकान वाला सीसीटीवी कैमरा रखता है, ऊपर वाला का भी सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चलता ही रहता। कोई जाने या न जाने वो तो जानते ही है। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में एक कहानी कही जाती है जो रियल घटना घटी हुई है। तो सूरत गुजरात में एक गांव है आणंद। तो आणंद से एक भाई अपने चाचा के साथ बम्बई में कमाने के लिए गए थे, धंधा बिजनेस के लिए। उस समय में नाव में बैठकर जाना पड़ता था, नाव में बैठकर। तो चाचा और भतीजा दोनों गए बम्बई कमाने के लिए। तो एक दिन वो जो भतीजा था, स्वामीनारायण भगवान वरताल गांव में बैठे थे सभा करके, संतों और भक्तों की सभा करके, और वो वहाँ भतीजा आया। तो भतीजा ने कहा स्वामीनारायण भगवान से कि आपको सब भगवान कहते हैं, मैं आपको भगवान नहीं मानता हूँ। तो स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि हम क्या कहते हैं, कहाँ कहते हैं कि मुझे भगवान मानो, मैं कुछ कहता नहीं। तो वो भतीजा ने कहा कि नहीं, आप मेरे मन की कोई बात बता दो, जो कर्म मैंने किया है मेरे अलावा कोई जानता नहीं है, ऐसी कोई बात आप मुझे बता दो तो मैं आपको भगवान समझूं कि आप अंतर्यामी है, मेरे मन की बात जान गए तो आपको मैं भगवान मानूंगा। तो ऐसी कोई बात बता दो। स्वामीनारायण भगवान ने कहा बैठो, तुम और तुम्हारे चाचा दोनों बम्बई पैसा कमाने के लिए गए थे? तो कहा कि हाँ गए थे। बाद में बहुत से पैसे कमाए? तो कहते हाँ बहुत से पैसे कमाए। स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि बाद में आप दोनों ने सोचा कि चलो अब हम हमारे गांव चले जाएंगे, तो दोनों आनंद आने के लिए बम्बई से नाव में बैठे? तो कहते हैं कि हाँ नाव में बैठे। भतीजा बोलता है कि प्रभु अब आप बस बात को रख दो, आप भगवान ही है, मैं मान लेता हूँ। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि नहीं, अब बात अधूरी नहीं रहेगी, अब पूरी करने दो, शुरू की है तो पूरी करने दो। तो कहते कि आप दोनों जब नाव में आ रहे थे, जहाज में आ रहे थे, तो रात्रि के समय में तुमने सोचा कि मेरे चाचा के पैर दबा दूँ, मैं थोड़ी देर पैर चंपी कर दूँ। तो आप पैर दबाने के लिए बैठे? तो कहते हैं हाँ। और पैर दबाते दबाते आपने सोचा कि यदि मैं मेरे काका को मार डालूं तो जितनी संपत्ति है मुझे अकेले को ही मिलेगी,
और इसलिए तुमने पैर दबाते दबाते तुम्हारे चाचा का गला दबा दिया था। तो उन्होंने कान पकड़ लिया, आप भगवान सही है, मेरी बात आप जान गए। भगवान से कहते कि मुझे आप माला पहनाइए, कंठी धारण करवाइए। तो स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि आप आपके घर जाओ और जो चाचा के भाग की संपत्ति थी वो आपकी चाची को देकर आओ, फिर मैं आपको कंठी पहनाऊंगा।